तो दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस पार्ट के अंदर जो डिस्कशन करेंगे वो वेगस नर्व के बारे में। दिस इज़ अ टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व ट्रेन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेजर डिफरेंस बता देता हूँ कि क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व क्या मेजर जो डिफरेंस हम देखते हैं कि आप हमेशा ध्यान रखना कि क्रेनियल नर्व जो होती है इनका हमेशा ओरिजिन, अगर ये ब्रेन का हिस्सा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, क्रेनियल नर्व का जो ओरिजिन इनके न्यूक्लियस हमेशा मतलब आपके सीनस में प्रेजेंट होते हैं और इनका डायरेक्ट कनेक्शन ऑर्गन से होता है ना, मतलब ऑर्गन में डायरेक्ट इंटरनल ऑर्गन में जाती है और वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी जो चेंजेस होती है, पैरासिम्पेथेटिक है ना, सिंपेथेटिक, तो ये एक्चुअली पैरासिम्पेथेटिक, क्योंकि सिंपेथेटिक का ओरिजिन आपके T1 से लेकर T12 तक होता है। क्रेनियल नर्व 12 होती है जिनका कनेक्शन डायरेक्ट ब्रेन से होता है, और स्पाइनल नर्व होते हैं जिनका ओरिजिनेट स्पाइनल नर्व से होता है। मतलब कोई भी अगर पेरिफेरल से सेंसेशन लेके जा रही है तो वो पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के बाद वो किस में जाएगी दोस्तों, ब्रेन के एरिया में जाएगी, डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन के एरिया में। तो क्रेनियल नर्व 12 होती है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन आपके न्यूक्लियाई क्या होता है कि 12 क्रेनियल नर्व जिनके न्यूक्लियाई आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। उसी में से अपन इस पार्ट के अंदर जो डिस्कशन करेंगे वो है वेगस नर्व के बारे में। तो मैं इसका कंटेंट सहित आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा जो कि बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आएगा। तो विदाउट किसी देरी के डिले के हम विल स्टार्ट द वीडियो, एंड आई रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिकॉज I do hard work for you and I make a content more easy. So let's start vagus nerve. The vagus nerve is a 10th cranial nerve and the longest of all the cranial nerve. सबसे जो लंबी होती है वो cranial nerve 10th की होती है. It is a mixed nerve that contain both sensory and fiber. Sensory and motor fiber. Sensory वो होती है जो कि आपके पेरिफेरल से सेंसेशन ले जाती है, और मोटर जो cranial nerve उसको कमांड देती है वो मोटर, मतलब ये दोनों तरह की नर्व है। एंड इट इज वाइड रेंज ऑफ फंक्शन इन द हेड, नेक, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इसका डिवीजन आपके हेड में भी है, सर्वाइकल रीजन भी है, थोरेक्स एक एब्डोमेन जो कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है तो इस वजह से इसका डिवीजन सभी लगभग सभी में है। तो इसकी समरी देखते हैं कि न्यूक्लियाई, अब इसके क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन है, सेंसरी, मोटर है, तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं। द वेगस नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूक्लियाई इन द मेडुला ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के मेडुला से इसका न्यूक्लियाई होते हैं, और 4 तरह के न्यूक्लियाई होते हैं उसमें मेडुला के अंदर। ब्रेन स्टेम में होता है ना दोस्तों, मेडुला, पॉन्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा, और ये जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा मतलब स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर होता है, मतलब मेडुला ऑब्लिगेंटा नीचे होकर स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है। डोर्सल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एम्बिगस, द सोलिटरी न्यूक्लियस एंड स्पाइनल ट्राइगेमिनल न्यूक्लियस। तो डोर्सल न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, सेंड पैरासिम्पेथिक, ये ध्यान रखना। इसका डोर्सल न्यूक्लियस पैरासिम्पेथेटिक दोस्तों आपको पता है कि आपके रेस्ट एंड डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्रेनियल नर्व जो वेगस नर्व होती है का डोर्सल न्यूक्लियाई जो पैरासिम्पेथेटिक फाइबर टू इंटेस्टाइन कहाँ पे कर रही है, इंटेस्टाइन एंड रेगुलर डाइजेशन। जो आपके इस समय आपके इंटेस्टाइन जो डाइजेशन प्रोसेस कर रही है वो डोर्सल न्यूक्लियाई, वेगस नर्व के डोर्सल न्यूक्लियाई से हो रहा है, ठीक है। दूसरा है न्यूक्लियस एम्बिगस सेंड इफरेंट। इफरेंट जहां पे भी दोस्तों इफरेंट आ जाए इसका मतलब वो मोटर है, कि वहां से वो मोटर कमांड भेज रही है, ठीक है। और एफरेंट यानी सेंसरी, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी हम आप क्लियर हो जाने। एफरेंट यानी सेंसेशन लेके आती है पेरिफेरल से, और इफरेंट जो कि ले जाते हैं सीएनएस टू बॉडी, है ना। एंड पैरासिम्पेथेटिक फाइबर, तो न्यूक्लियस एम्बिगस और इसका दोनों काम है आपका, इफरेंट काम है और मतलब मोटर फंक्शन भी दे रही है, और पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी। तो इसके अंदर मैंने दोस्तों अपने चैनल पेज में नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक का एक वीडियो बनाया हुआ, तो आप उसे वॉच कीजिए और इजीली इसको समझ में आ जाएगा कि पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी क्या होती है। टू द हार्ट, फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड सॉफ्ट फैले, मतलब कि अभी आपका हार्ट, फेरिंग्स और लेरिंग्स और सॉफ्ट फैले जिस तरह से काम कर रहा है, तो वो न्यूक्लियस एम्बिगस से है जो कि मोटर और पैरासिम्पेथेटिक। तीसरा न्यूक्लियस है सोलिटरी न्यूक्लियस, रिसीव स्पेशल गैस्ट्रेटरी एफरेंट। एफरेंट यानी सेंसेशन, गैस्ट्रेटरी यानी जीआई से वो सेंसेशन लेती है, फाइबर कम फ्रॉम द टंग एंड विसरल एफरेंट। और एक तो गैस्ट्रेटरी और एक विसरल। विसरल जहां पे भी नाम आ जाए इसका मतलब डीप है ना, क्योंकि ये विसर से डिनोट करता है डीप को ना। डीप एफरेंट फाइबर, एफरेंट यानी सेंसेशन फाइबर फ्रॉम द ऑर्गन सच एज लंग्स, हार्ट और इंटेस्टाइन से ये डीप सेंसेशन भी लेके जाती है कि एनी टाइप ऑफ चेंजेस के द्वारा, और स्पेशली गैस्ट्रेटरी चेंजेस में। और लास्ट स्पाइनल ट्राइगेमिनल न्यूक्लियर रिसीव जर्नल सेंसरी
है ना, कहाँ से ले जाती है, जनरल सेंसरी एफरेंट जो कि सुपरफिशियली, है ना, नॉट विसरल, जनरल सेंसरी एफरेंट फाइबर फ्रॉम द लेरिंग्स, ऑरिकल, एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मिस्टक और ड्यूरामीटर ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो चारों न्यूक्लियस हो गए आपके एक तरह से, है ना। तो एक बार वापस नजर देखिए, डोर्सल न्यूक्लियस का काम पैरासिम्पैथेटिक का, न्यूक्लियस एम्बिगस का एफरेंट मोटर और सोलिटरी न्यूक्लियस का रिसीव स्पेशल गैस्ट्रेटरी एफरेंट, और विसरल का ऑर्गन का सच एज लंग्स, और साथ में इसका ये जो लास्ट वाले का है जनरल सेंसरी न्यूक्लियर फंक्शन होता है। अब जो इसके अंदर है कि भी इसके फंक्शनल कंपोनेंट, अगर मैं आपको कुछ इसके अंदर वीडियो आपको इमेजेस होगी शायद, हाँ फंक्शनल कंपोनेंट, तो आप पहले ये देख लीजिए कि भी फंक्शनल कंपोनेंट, क्योंकि अपने एफरेंट सेंसरी, अच्छा एफरेंट आ गया इसका मतलब सेंसरी है, ठीक है ना, और ईफ्रेंट आ गया तो मोटर। अब अभी मैं पहले अपने डिस्कशन किया था कि ये आपकी सेंसरी एज वेल एज मोटर है, तो ये जनरल सेंसरी एफरेंट, यानी जनरल सेंसरी एफरेंट यानी आपके सुपरफिशियली सेंसेशन ले जाती है, जनरल विसरल एफरेंट जो कि आपको डीप सेंसेशन भी ले जा रही थी, स्पेशल एफरेंट क्योंकि गैस्ट्रेटरी जो जाती है वो स्पेशल एफरेंट में जाती है, और साथ में जर्नल विसरल ईफ्रेंट, और कमांड देती है डीप ऑर्गन को मोटर विसरल ईफ्रेंट, है ना। जनरल सेंसरी एफरेंट यानी अब इसका देख लीजिए, फाइबर कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा फ्रॉम द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ हेड एंड नेक, हेड एंड नेक की म्यूकस मेम्ब्रेन को जो ले जा रहा है वो एक, तो इसका फंक्शनल कंपोनेंट है जनरल सेंसरी एफरेंट। दूसरा जनरल विसरल एफरेंट कहा जा रहा था, कहाँ से ला रहा था, हार्ट से, थोरेक्स के ऑर्गन से लेके आ रहा था। स्पेशली एफरेंट कहाँ से, इसका एपिग्लोटिस जो गैस्ट्रेटरी, है ना। और जनरल विसरल एफरेंट कहाँ का जा रहा है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को लेके स्मूथ मसल्स ऑफ द फेरिंग्स, लैरिंग्स, थोरेक्सिक और एब्डोमिनल ऑर्गन में लेके जा रहा था। अब इसका अगर दोस्तों कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बात करें कि भी जो वेगस नर्व का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेगस नर्व एग्जिट द क्रेनियम वाया द जुगुलर, आपका फोरामेन से आपके क्या होती है कि अगर आप डायग्राम देखेंगे, इफ़ यू लुक दिस डायग्राम, है ना, कि ये देखिए आपका ये है जुगुलर फोरामेन, ये आपका जो पूरा ये दिख रही है ना येलो कलर की इसकी ब्रांचेज है, ये पूरी देखो हेड एंड नेक रीजन में भी है, एब्डोमिनल लंग्स रीजन में है, एब्डोमिनल रीजन में भी है, ठीक है ना, पूरे रीजन के अंदर ये देखिए जुगुलर फोरामेन। अगर आप गॉड दिस इज ये देखिए, हाँ ये देखिए, ये जो जुगुलर फोराम है इससे वो क्रेनियल नर्व निकलती है, ठीक है ना। ये देखो ग्रीन वाली जो होती है पैरासिम्पैथेटिक की है, ये सेंसरी न्यूक्लियस की है, और ये मेनिंजियल ब्रांचेज है जिसकी हेड में ओरिकल ब्रांचेज में फिनिश हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जुगुलर फोरामेन से निकलती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि आपकी जो ये वेगस नर्व जो एग्जिट द क्रेनियम वाया द जुगुलर फोरामेन अलोंग विद द ग्लोसोफेरिंजियल एंड एक्सेसरी नर्व, ठीक है। इसके साथ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व भी इससे निकलती है और एक्सेसरी निकल देती है। इट इज डिसेंड यानी नीचे की तरफ आते हैं विद इन द कैरोटिड शीट, है ना। कैरोटिड शीट जो आपके नेक में होती है अलोंग विद द इंटरजुगुलर वेन एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, इससे द्वारा नीचे उतरती है। इट गिव ऑफ सेवरल ब्रांचेस नेक एरिया में सच एज ए फेरिंजियल, सुपीरियर रेंजियल, रिकर, ये नेक एरिया में डिवाइड होती है ना। कार्डिक में भी होती है, थोरेक्स में ये दो ट्रंक बनाती है, राइट वेगस नर्व और पोस्टीरियर वेगल ट्रंक, लेफ्ट वेगस नर्व, है ना, जिसे हम बोलते हैं फॉर्म द एंटीरियर वेगल ट्रंक, है ना, दो बना रही है देख, जिसे अपन बोलते हैं देखो राइट वेगस को अपन पोस्टीरियर बोलते हैं और लेफ्ट वेगस को एंटीरियर वेगल ट्रंक बोलते हैं। दिस ट्रंक एंटर द एब्डोमेन थ्रू द इसोफेगल हाइटस ऑफ डायफ्राम इन द एब्डोमेन में दे गिव ऑफ द वेरियस ब्रांचेस, जो कि अपन डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या फंक्शन होता है कि भी जैसे एक बार अपन वापस आप डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरह से आपका, एक सेकेंड, देखिए ये आपकी नेक सुफेरिंजियल जो नर्व देख रहे हैं ना आप, ये आपकी नेक एरिया में डिवाइड है, ये लेरिंजियल नर्व इसकी है ना, ठीक है। रिकरेंट ये येलो वाली आपकी नेक एरिया के अंदर है ना, ठीक है। फिर ये आपकी अगर और डीप में डायग्राम देखेंगे, ये आपका एब्डोमिनल और ब्रांचेस है ना, ये एब्डोमिनल के अंदर आप देखिए कि एंटीरियर वेगस नर्व और पोस्टीरियर वेगस नर्व, ये जो डॉटेड दिखा रखा है ये एब्डोमिनल की ब्रांच है। एंटीरियर वेगस नर्व देखिए कितनी वापस ये डिवाइड हो रही है कि आपकी एंटीरियर पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटरल, है ना, बहुत सारे हेपेटिक ब्रांचेस भी निकल रही है। साथ में अगर ये पूरा डिवीजन देख सकते हैं आप, सारा इसमें लिखा हो देखो, लेफ्ट कार्डिक ब्रांच, लेफ्ट पल्मोनरी ब्रांच, एरोटिक आर्च, क्योंकि सबसे लंबी होती है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैं इसको थ्योरी से आप समझा रहा हूँ कि ये पूरा आप देखिए कि इस देखो दोनों तरफ से आपकी निकल रही है,
लंग्स के अंदर, है ना, थोरेक्सिक के अंदर और इंटेस्टाइन के यहाँ तक आपकी ये ब्रांच आ रही है। यहाँ तक पूरी वेगस नर्व आपकी पूरे हेड, नेक, थोरेक्सिक रीजन को फैली हुई है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, द वेगस नर्व इन्वर्टेड यानी जहाँ पे नर्व पहुँचती है, वेगस नर्व इनर्वेट मेनी स्ट्रक्चर इन द हेड, नेक, थोरेक्सिक है। ये क्या काम करती है? रेगुलेटिंग हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर बाय इन्फ्लुएंसिंग कार्डियक मसल्स कंट्रैक्शन एंड मस्कुलर स्मूथ मसल्स। ये हार्ट को रेगुलेट करती है, हार्ट रेट को रेगुलेट, है ना, एंड ब्लड प्रेशर को भी ये ज़्यादा कम कर सकती है बाय इन्फ्लुएंसिंग कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, है ना, कंट्रोलिंग ब्रीथिंग बाय इनोवेटिंग रेस्पिरेटरी मसल। रेस्पिरेटरी मसल्स में भी ये जाके क्या कर सकती है? ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकती है, रेट और रिदम को चेंजेस कर सकती है, मेडिएटिंग स्वेलोइंग, स्पीच, वोकलाइजिंग बाय इनोवेटिंग मसल्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर जो लेरिंजियल नर्व्स होती है, जो लेरिंग्स में सप्लाई करती है, उससे आपको बोलना, स्वेलो करना, सॉफ्ट पैलेट पे कंट्रोल, वेगस नर्व की ब्रांचेस होती है। फैसिलिटेट डाइजेशन और स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, है ना, इंटेस्टाइनल, ये आपका किसके द्वारा होता है? आपकी इसी ब्रांच के द्वारा होता है, वेगस नर्व के। ट्रांसमिटिंग पेन सेंसेशन फ्रॉम विसरल ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग्स। मतलब वेगस नर्व का बहुत फंक्शन होता है। डिवीजन में अगर आप देखेंगे क्रेनियल, क्योंकि अपन ने 4 डिवीजन देखे थे, क्रेनियल सेगमेंट का जो डिवीजन होता है मेडुला से एग्जैक्ट होता है, और कौन से? ऑरिकल नर्व। इसकी एक तो आपकी किस में होती है? क्रेनियल में। सर्वाइकल के अंदर जो निकल रही है जुगुलर फोरआर्म से निकल रही है, क्योंकि ये जो डिवीजन होता है वो जुगुलर फोरआर्म से ऊपर ही हो जाता है। ये जो निकलती है आपकी थोरेक्स में आती है, सर्वाइकल में, और इसकी जो ब्रांचेस निकलती है फेरिंग्स के अंदर, क्योंकि सर्वाइकल में आपका फेरिंग्स होता है पार्ट, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व होता है, ठीक है ना, और इन रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, और इसके अंदर कार्डिक नर्व। सुपीरियर लेरिंजियल नर्व डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। इंटरनल लेरिंजियल नर्व प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन टू लेरिंगोफेरिंग्स। जो सुपीरियर लेरिंजियल नर्व की 2 ब्रांचेस और होती है, जो कि एक तो होती है इंटरनल लेरिंजियल नर्व, सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है लेरिंगोफेरिंग्स एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ लेरिंग्स, एंड एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व प्रोवाइड मोटर इनर्वेशन टू द क्रिकोथायरॉइड मसल्स ऑफ द लेरिंग्स, है ना। और एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व कहाँ? मोटर प्रोवाइड करती है। मतलब ये तो सेंसेशन कहाँ से? सेंसरी इनोवेशन ले जाती है ये वाली, और दूसरी वाली जो होती है एक्सटर्नल, वो मोटर नर्व सेंसेशन लेके आती है क्रिकोथायरॉइड मसल्स में। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इसी तरह से वो सबक्लेवियन आर्टरी ऑन द राइट साइड एंड एरोटिक आर्च ऑन लेफ्ट साइड, दे इज असेंड टू द लेरिंग्स, इट प्रोवाइड मोटर इनोवेशन टू द मोस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग मसल्स ऑफ लेरिंग्स, जो कि बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें ये मोटर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व आती है। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व में अगर डैमेज हो जाती है तो लेरिंग्स की मसल्स का मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो वो आदमी बोल नहीं पाता है ना। कार्डिक के अंदर कौन कौन सी इसकी ब्रांचेस होती है? कार्डियक प्लेक्सिस बनाती है विद फाइबर एंड सिंपैथेटिक ट्रंक एंड इन्वर्टेड द हार्ट। थोरेक्सिक सेगमेंट में इसका पोस्टीरियर वेगल ट्रंक और इंटीरियर वेगल ट्रंक, आपको मैंने इसमें डायग्राम बता दिया था। एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर गैस्ट्रिक ब्रांचेस होती है और सीलियक ब्रांचेस होती है, जो कि सीलियक प्लेक्सिस विद फाइबर फ्रॉम सिंपैथेटिक ट्रंक एंड इन्वर्टेड टू द लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनीज के द्वारा आपकी इसमें सप्लाई होती है। इसी तरह से हेपेटिक ब्रांच और इंटेस्टाइनल ब्रांच, है ना। तो ये एक केवल इसके अंदर आपके फेरिंग्स की, जो कि सर्वाइकल एरिया की डिवीजन हो रखी है। देखो ये एक आपका जुगुलर फोरआर्म से निकल रहा है, जुगुलर फोरआर्म के द्वारा आपकी एक ओरिकल ब्रांच है जो ईयर में जा रही है। बाकी जो हो रही है ये सुपीरियर इंफीरियर वेगस नर्व डिवीजन हो रही है आपकी, देखो लेरिंजियल नर्व, फेरिंजियल नर्व के अंदर हो रही है, इंटरनल लेरिंजियल, ये लेरिंग्स है, ये पार्ट ऑफ द लेरिंग्स है, एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो ये वेगस नर्व, फिर देखो इसका एक क्लासिफिकेशन इसमें हो गया, और एक और नीचे की तरफ जा रही है इसोफेगस, और नीचे की तरफ जाती है आपका एब्डोमिनल एरिया में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी की जो क्रेनियल नर्व बच गई वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसमें करेंगे।